बशर अल असद की 6 दशक पुरानी सत्ता ध्वस्त, अरब देशों की चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं। क्या असद का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया? तो सीरिया में जो कुछ हुआ है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 8 दिसंबर 2024 एक तारीख जो सीरिया के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। राष्ट्रपति बशर अल असद, जिनकी हुकूमत को कभी कोई हिला नहीं सका, आखिरकार सत्ता से बेदखल हो गए और ये कारनामा किया सीरिया के इस्लामिक विद्रोहियों ने। अब सवाल यह है कि क्या असद का पतन सिर्फ सीरिया तक सीमित है या इसका असर पूरे अरब वर्ल्ड पर पड़ेगा और बाकी मुस्लिम देश इस पर क्या सोच रहे हैं? चलिए शुरू से समझते हैं इस कहानी को। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये तख्ता पलट हुआ कैसे। सीरिया में बशर अल असद 2000 से सत्ता पर काबिज थे और उनकी पार्टी बाथ पार्टी 1963 से राज कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से असद के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। 8 दिसंबर को विद्रोही संगठनों ने अलेप्पो, हमा और होम्स के बाद राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने सीरिया की आजादी का ऐलान किया और कहा कि असद देश छोड़कर भाग गए हैं। और ये भागे कहां? रूस। बताया जा रहा है असद और उनके परिवार ने फिलहाल मॉस्को में शरण ली हुई है। तो सबसे पहले बात सऊदी अरब की। सऊदी ने कहा कि वो अपने भाईचारे वाले देश सीरिया की जनता के साथ खड़ा है और वहां शांति बहाल करने की कोशिशों का समर्थन करता है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सीरिया के घरेलू मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अब आते हैं यूएई पर। यूएई में असद के पतन को लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ वहां लोग जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ यूएई के अधिकारियों ने असद को इस स्थिति का खुद जिम्मेदार ठहराया है। यूएई के राजनयिक अनवर गरनाश ने कहा कि राजनैतिक और नीतिगत स्तर पर यह असद की एक बड़ी नाकामी है, क्योंकि असद ने उस लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया जो यूएई समेत अरब देशों ने उन्हें दी थी। उन्होंने लाइफलाइन का इस्तेमाल संवैधानिक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया। साथ ही यूएई ने चेतावनी दी कि विद्रोह के बाद अब आतंकवादियों को हालात का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। कतर की बात करें तो उसने साफ कहा है कि सीरिया को अब अराजकता से बचना चाहिए। उसने यूएन के प्रस्ताव 2254 का हवाला देते हुए कहा कि इस क्राइसिस का समाधान ढूंढना सबसे जरूरी है ताकि सीरियाई लोगों के हितों का ध्यान रखा जा सके और उनके देश में एकता, संप्रभुता और स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। मिस्र ने भी काफी संतुलित बयान दिया। उन्होंने सीरिया के संसाधनों और संस्थानों को बचाने की बात कही और सभी पक्षों से शांति और बातचीत की अपील की। मिस्र ने आम सहमति से देश में शांति स्थापित करने की राजनैतिक प्रक्रिया बहाल करने तथा सीरिया की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बहाल करने का आह्वान किया। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया के घटनाक्रम पर वो नजर बनाए हुए है और वो सीरिया की सुरक्षा, स्थिरता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी कमिटमेंट पर जोर देता है। बहरीन ने सीरिया के सभी पक्षों से राष्ट्र के सर्वोच्च हितों और उसके नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया और कहा कि सरकारी संस्थानों का संरक्षण किया जाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। अब जॉर्डन पर आते हैं। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने कहा कि उनका देश हमेशा से सीरियाई जनता के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, जॉर्डन संकट की शुरुआत से ही अपने सीरियाई भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। हमने पिछले दशक में सीरियाई शरणार्थियों का स्वागत किया है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाएं दी हैं। ये वही सेवाएं हैं जो जॉर्डन के लोगों को दी जाती हैं। फिलिस्तीन ने भी सीरियाई जनता के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि सीरिया के हितों को प्राथमिकता दी जाए। यमन ने तो खुलकर असद के पतन का स्वागत किया है। यमन ने कहा कि वो सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करते हुए उसकी स्वतंत्रता तथा सीरियाई लोगों की स्वतंत्रता, परिवर्तन, शांति, सुरक्षा और स्थिरता की इच्छा रखता है। इराक ने कहा है कि वो सीरिया के घटनाक्रम पर नजर रख रहा है और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करता है। इराक ने सीरिया के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने या किसी एक पक्ष को दूसरे के मुकाबले अधिक समर्थन न देने के महत्व पर बल दिया और कहा कि इस तरह के हस्तक्षेप से केवल संघर्ष और विभाजन ही बढ़ेगा। तो ये थी सीरिया के तख्ता पलट की पूरी कहानी। ये तख्ता पलट सिर्फ एक शासक के हटने की बात नहीं है, बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड के लिए एक बड़ा संदेश है।
अब देखना यह है कि सीरिया इस बदलाव को कैसे संभालता है और बाकी मुस्लिम देश इसमें क्या भूमिका निभाते हैं।